Students, in reading and listening comprehension, today we will read a new story. Okay, so आज हम एक new story read करेंगे. And students, as you know, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी Unit 4 start कर चुके हैं आज. Yes, okay. So now look at this word. So इस word को देखिए. कौन सा word है ये? क्या word है? आप इसको read कीजिए. Yes, this word is monuments. Okay, monuments. So students, the theme of this unit is monuments. Okay, so what do you understand by this term? Students, monuments are places of historical importance. Okay, so monuments जो हैं वो historical importance के places हैं. Okay, so monuments are very old and special places. बहुत ही पुराने और विशेष जगह जो हैं वो उनको बोला जाता है monuments. Okay, सो आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ मॉन्यूमेंट्स के. जैसे ताजमहल है, वो भी बहुत हमारा क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस जो है, आप उसको बोल सकते हैं. राइट, यस. सो हिस्टोरिकल क्या होता है? ऐतिहासिक. हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व. ओके, महत्व किसी चीज़ का. ओके, यस, इम्पोर्टेंस. सो स्टूडेंट्स, I hope now it is clear to you. So monuments are very old and special places. बहुत ही पुराने और special places होते हैं. Okay? Yes. So now I will show you wonders of the world. Okay? So look at the screen carefully. So here you can see the Taj Mahal. Okay? क्या दिख रहा है आपको screen पर? The Taj Mahal. Students, the Taj Mahal is a monument and is also one of the wonders of the world. So Taj Mahal भी क्या है? एक monument है जो कि क्या है, बहुत ही old और special place है. Right? Yes, and is also one of the wonders of the world. और wonders of the world में से एक है. Okay? Wonders क्या होते हैं? Means दुनिया के, संसार के जो अजूबे हैं उनमें से एक है ये wonders of the world. Okay? ताज महल जो है wonders of the world में से एक है. और ये क्या है? ये भी एक मॉन्यूमेंट है. मीन्स वेरी ओल्ड एंड स्पेशल प्लेस है. राइट, यस. नाउ लेट अस सी सेकेंड पिक्चर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? सो वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? मैंने अभी आपको बताया. यस, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल नेचुरल एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स. ओके, सो वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल और मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको किसी ना किसी इंसान ने बनाया है. राइट, सो देर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. कितने वंडर्स हैं? 7. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पिक्चर. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. आप ये चाइना की ग्रेट वॉल देख सकते हैं यहाँ. सो ये कहाँ है स्टूडेंट्स? इट इज़ इन चाइना. ये चाइना में है एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग और ये बहुत बड़ी है. ओके, सो इसीलिए इसका क्या नाम है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज़ द रोमन कोलेजियम. ओके, सो ये रोमन कोलेजियम है. ये कहाँ है? इट इज़ इन रोम, इटली. इटली में है ये, रोम में. एंड यूज़ फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट. और किस लिए यूज़ किया जाता है? पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ओके, सो इट इज़ इन रोम. कहाँ है ये? रोम. ये भी क्या है? एक बहुत ही ओल्ड और स्पेशल प्लेस है. राइट, yes. I hope students now it is all clear to you. Okay, so now open your student reader 2. Okay, so अब आप अपनी SR2 ओपन कर लीजिए. We will read a new story from SR2. So SR2 से अब हम एक न्यू स्टोरी रीड करेंगे. So here is your SR2. I hope you all are ready now. Yes. So here you can see a story and the title of the story is Raj's visit to the Golden Temple. Raj's visit to the Golden Temple. Okay, so title क्या है स्टोरी का? The Raj's visit to the Golden Temple. And Golden Temple is also a historical, you can say a old place and special place. Okay, so here who is the author of the story? The author of the story is Komal Ramchandani and illustrator Kirk D. Penha. Okay, now let's start reading the story from page number 1.
So here you can see the picture. Raj could not keep his greenish blue eyes open. His long nose had become cold, his brown hair uncombed. So राज जो है वो अपनी ग्रीनिश ब्लू आइज़ को बंद नहीं कर पाया, मीन्स वो सो नहीं सका. उसकी लॉन्ग नोज़ जो है वो बहुत ही ठंडी हो गई थी. उसके हेयर्स जो हैं वो अनकॉम्ड, बिल्कुल एक जैसे क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं बिखर गए थे उसके बाल. ओके, सो नाउ लेट्स read the story from page number 2. He wanted a warm blanket so he could go back to sleep. He was grumpy. Grumpy means feeling bad, right? Sad. Okay, so he had been made to wake up at 5 in the morning. So वो क्या चाहता था, वो एक warm blanket चाहता था ताकि वो वापस से अच्छे से सो सके. ओके, और क्योंकि उसे क्या था, जल्दी उठना था. ओके, नाउ राज एंड हिज फैमिली वर ऑल गोइंग टू अमृतसर. दे वर गोइंग टू विजिट द गोल्डन टेम्पल. सो राज और उसकी पूरी फैमिली कहाँ जा रहे थे? राज और उसकी फैमिली अमृतसर जा रहे थे. कहाँ जा रहे थे? गोल्डन टेम्पल. अमृतसर में वो गोल्डन टेम्पल जा रहे थे. एंड दे रीच द गोल्डन टेम्पल. द ग्लीमिंग वॉकवे मेड राज जंप विद ग्ली. ओके, सो वहाँ जब वो पहुँचे गोल्डन टेम्पल पर, तो वहाँ ग्लीमी वॉकवे, ग्लीमिंग मीन्स जो चमक रहा होता है, ग्लीम, शाइन, और वॉकवे मीन्स पैदल चलने का रास्ता. ओके, वॉकवे मीन्स पैदल चलने वाला रास्ता. सो ये देखकर राज क्या हुआ? राज जंप विद ग्ली. ग्ली मीन्स खुशी से राज जंप करने लगा. ओके, सो द वॉकवे अराउंड द सरोवर इज़ कॉल्ड द परिक्रमा. ओके, सो जो सरोवर के चारों ओर जो वॉकवे होता है उसको बोलते हैं परिक्रमा. द वाटर इन द सरोवर लुक्ड कूल. और सरोवर का जो वाटर था वो कैसा दिख रहा था? कूल. एंड राज वॉज नाउ फुली अवेक एंड एक्साइटेड. अब राज जो है वो पूरी तरह से उठ चुका था, बहुत ही एक्साइटेड भी था वो. ओके, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी अहेड. द मेन टेम्पल इज़ इन द सेंटर ऑफ द सरोवर. सो जो मेन टेम्पल है वो सरोवर के सेंटर में है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बिल्कुल वो सेंटर में है. एंड इट्स गोल्डन डोम ग्लीम्ड इन द सनलाइट. और उसकी जो ये गोल्डन डोम है, ये जिनको ये बोलते हैं डोम होती है, राउंडेड शेप का जो ऊपर का वो होता है स्ट्रक्चर उसका. ओके, सो उसको बोलते हैं डोम. जो ये दिखाई दे रही हैं आपको सेंटर में, राउंड शेप में. ओके, सो ये जो क्या है, सनलाइट में वो चमक रही थी. ओके, एंड इन द लास्ट रीड कर लेते हैं 7 पेज से. इन द टेम्पल दे ऑल हैड लंगर टुगेदर. और फिर टेम्पल में, मंदिर में उन्होंने क्या किया? एक साथ लंगर खाया. लंगर क्या होता है? लंगर इज़ अ सिंपल मीन सर्व टू एवरी वन हु विजिट्स. सो लंगर एक सिंपल खाना होता है जो कि जो भी वहाँ विज़िट करता है, जिसको वो उसको सर्व किया जाता है, परोसा जाता है, खिलाया जाता है. ओके, सो राज एन्जॉयड हिज ट्रिप. और राज ने अपनी ट्रिप को एन्जॉय किया. ओके, नाउ डिड यू नो द लंगर एट द गोल्डन टेम्पल सर्व्स मील्स टू ऑलमोस्ट 50,000 पीपल इन अ डे. एक दिन में 50,000 पीपल को सर्व किया जाता है वो लंगर. ओके, आई होप स्टूडेंट्स now it is clear to you. So now let us revise some vocabulary words. So here the vocabulary word को revise कर लेते हैं. So the first vocabulary word is grumpy. Grumpy means होता है bad mood, means अच्छा मूड नहीं होता, bad mood. Okay, and gleam. Gleam means shine, चमकना. Dome. Dome क्या होती है? arch. Round roof, जो गोल आप दिख रहे हैं यहाँ, ये है आपकी dome जिसको बोलते हैं. ओके, राउंड शेप में. वॉकवे क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, अ पाथ फॉर वॉकिंग अलोंग. ओके, जो पैदल चलने का जो रास्ता है उसको बोल देते हैं वॉकवे. ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज़ ऑल क्लियर टू यू एंड आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी. आपने स्टोरी को भी एन्जॉय किया? यस. ओके, सो स्टूडेंट्स, people or animals in a story are called characters. Okay, so people और जो एनिमल्स होते हैं स्टोरी में उनको बोला जाता है कैरेक्टर्स. जैसे इस स्टोरी में कौन था कैरेक्टर? यस, राज है, उसकी फैमिली, राइट. एंड द प्लेस वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस इज़ कॉल्ड सेटिंग. और वो प्लेस जहाँ स्टोरी हो रही है, वो जगह, उसको बोला जाता है सेटिंग. ओके, यस. सो हु इज़ इन द स्टोरी? स्टोरी में कौन है? राज एंड हिज फैमिली. एंड वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस? और कहाँ हुई थी स्टोरी?
यस, इन द गोल्डन टेम्पल, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, राइट? यस. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स, सो पे अटेंशन. So here you can see a table. Look at this carefully. Draw this table in your notebook. So students, you have to draw this table in your notebook. तो आपको ये टेबल जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. सो आप इसको नोटबुक को में अपनी ड्रॉ कर लीजिएगा. 1 2 3 4 5. सो इसमें आपको 5 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द कैरेक्टर, हाउ डज़ द कैरेक्टर लुक, कैरेक्टर कैसा दिखता है, एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी. ओके, प्रूफ आपने स्टोरी से क्या लिया उसमें कि कैसे आपको पता चला कि वो कैरेक्टर ऐसा दिखता है. सो स्टोरी में, टेक्स्ट में वो क्या है, एविडेंस. एंड हाउ डज़ द सेटिंग लुक, सेटिंग कैसी दिखती है, प्लेस वो कैसा दिखता है, और फिर एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी कि वो स्टोरी सेटिंग कैसे दिखती है, उसका भी एविडेंस आपको यहाँ लिखना है. ओके, सो पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे अच्छे से टेबल को, और उसके बाद नाउ लेट अस डिस्कस सम आंसर्स. ओके, सो आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टोरी. सो अभी हमने स्टोरी रीड की है, सो उसी स्टोरी पर बेस्ड हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे. ओके ओके, सो नेम ऑफ द कैरेक्टर. सो क्या है नेम ऑफ द कैरेक्टर? राज, राइट? यस, सो राज इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर. एंड हाउ डज़ द कैरेक्टर लुक, कैसा दिखता है कैरेक्टर? ही हैज़ ग्रीनिश ब्लू आइज़, अ लॉन्ग नोज एंड ब्राउन हेयर. उसकी ग्रीनिश ब्लू आइज़ हैं, लॉन्ग नोज है उसकी, और ब्राउन उसके हेयर है. एंड विच लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट टेल अस दिस, और कौन सी लाइन्स हमें ये बताती हैं टेक्स्ट में? यस, राज कुड नॉट कीप हिज ग्रीनिश ब्लू आइज ओपन, हिज लॉन्ग नोज हैड बिकम कोल्ड, हिज ब्राउन हेयर अनकॉम्ब. सो ये जो लाइन्स थी हमने अभी रीड की हैं स्टोरी में, ये हमें बताती हैं कि राज जो है कैसा दिखता है, कि वो उसकी ब्लू आइज़ हैं, ग्रीनिश ब्लू आइज़ हैं, लॉन्ग उसकी नोज़ है, ब्राउन उसके हेयर हैं. सो ये लाइन्स हमें बताती हैं कि राज ऐसा दिखता है. ओके, एंड नेम द सेटिंग. सेटिंग क्या है? प्लेस, कहाँ स्टोरी हो रही है? द गोल्डन टेम्पल, राइट? यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द सेटिंग. सेटिंग कैसी है? टेम्पल विद अ गोल्डन डोम इन द मिडल ऑफ अ सरोवर, वॉक वे अराउंड इट. सो सरोवर के मिडल में है वो टेम्पल, डोम है उसकी, वॉकवे है उसके चारों तरफ, पैदल चलने का रास्ता है, राइट? यस. एंड विच लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी टेल अस दिस. कौन सी लाइन्स हमें बताती हैं स्टोरी से ये बातें? यस, ये लाइन्स थी अभी हमने स्टोरी में रीड की, आपको ध्यान होगा. यस, द वॉकवे अराउंड द सरोवर इज़ कॉल्ड द परिक्रमा. द मेन टेम्पल इज़ एट सेंटर ऑफ द सरोवर, इट्स गोल्डन डोम ग्लीम्ड इन द सनलाइट. सो ये सभी लाइन्स अभी हमने स्टोरी में देखी थी, तो ये सभी लाइन्स ही हमें बताती हैं कि उसका प्लेस जो है ऐसा दिखता है कि बीच में सेंटर में सरोवर के वो टेम्पल है, राइट? और उसके चारों तरफ वॉकवे है. यस, सो अब आपको क्या करना है? नाउ यूज़ दीज आंसर्स टू फिल अप द टेबल इन योर नोटबुक. सो जो आप टेबल ड्रॉ करेंगे, आप इन आंसर्स का यूज़ करके इस टेबल को फिल करेंगे. ओके, और कैसे फिल करेंगे? लेट अस सी. ओके, सो इन दिस वे यू विल फिल दिस टेबल. इस तरीके से आप टेबल फिल करेंगे. लाइक नेम ऑफ द कैरेक्टर, क्या था कैरेक्टर का नाम? राज. तो आप यहाँ लिख देंगे राज. ओके, नाउ हाउ डज़ द कैरेक्टर लुक, कैसा दिखता है? ही हैज़ ग्रीनिश ब्लू आइज़, अ लॉन्ग नोज एंड ब्राउन हेयर. फिर आपको इसका एविडेंस बताना है स्टोरी में से, मीन्स लाइन बतानी है आपको कि कैसे आपको पता, क्या लाइन्स आपको कौन सी लाइन्स आपको ये बताती हैं कि वो कैरेक्टर ऐसा दिखता है. ओके, सो एविडेंस क्या लेंगे आप स्टोरी से? राज कुड नॉट keep his greenish blue eyes open, his long nose had become cold, his brown hair uncombed. So ये सभी लाइन्स आपको बताती हैं कि कैरेक्टर ऐसा दिखता है. सो आपने साथ साथ प्रूफ भी दिया है, एविडेंस दिया है स्टोरी से. और इसी तरह से फिर आप सेटिंग के बारे में बताएंगे कि सेटिंग कैसी दिखती है. टेम्पल विद अ गोल्डन डोम इन द मिडल ऑफ अ सरोवर, वॉकवे अराउंड इट. ओके, सो कि क्या है? सरोवर के बीच में वो टेम्पल है, उसकी डोम है उसकी. ओके, यस. सो स्टोरी में कौन सी लाइन्स आपको ये बताती हैं कि ऐसा दिखता है, वो जगह ऐसी दिखती है? ये सभी लाइन्स जो भी हमने देखी थी स्टोरी में थी, ये सभी लाइन्स आपको बताती हैं कि स्टोरी की सेटिंग मीन्स स्टोरी की जगह जहाँ वो स्टोरी हुई है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल ऐसा दिखता है. ये लाइन्स आपको बताती हैं. तो आप ये लाइन्स भी लिखेंगे एज अ योर एविडेंस. ओके, एज अ प्रूफ. सो आप इन लाइन्स को लिखेंगे और इसी तरह से इस टेबल को फिल करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल दिस टेबल वेरी केयरफुली by using the
these answers. So इन आंसर्स का यूज़ करके आप इस टेबल को फिल करेंगे like this, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। ओके, यस। So students, who is in the story? Raj and family. And where did the story take place? कहाँ हुई थी स्टोरी? In the Golden Temple, अमृतसर। Yes. And students, we describe the physical features of राज and Golden Temple. So हमने राज के और Golden Temple के physical features को describe किया। In the table we have written how is the character looking और how is the setting looking. So हमने अभी टेबल में क्या लिखा, आप लिखेंगे भी क्या कि कैसा कैरेक्टर दिखता है, कैसी वो सेटिंग दिखती है, जगह दिखती है। वी एडिड लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी दैट टेल अस अबाउट देम। और ये हमने लाइन्स भी लिखी टेबल में जो कि हमें बताती हैं कि ये हमें ऐसे दिखते हैं, राइट? यस। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोवाइडिंग एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। सो जो ये लाइन्स हम लिखते हैं कि ये स्टोरी ऐसी दिखती है या ये कैरेक्टर ऐसा दिखता है, सो जो स्टोरी से हम टेक्स्ट से जो हम लाइन्स लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोवाइडिंग एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। ओके, सो स्टोरी से एविडेंस देना इसको बोला जाता है। ओके, सो आपने एज अ प्रूफ दिया है कि आपको सेटिंग ऐसी दिखती है, आपको जो है राज जो है स्टोरी में राज था कैरेक्टर वो ऐसा दिखाई देता है। आपको कैसे पता चला? उस स्टोरी के टेक्स्ट से, राइट? यस। सो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर WS1। ओके, सो अब आप अपनी WS1 ओपन कर लीजिए। इन WS1 वी विल आंसर सम क्वेश्चन। सो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। So here you can see your WS1, right? Yes. So Raj's visit to the Golden Temple. Here are some questions given. So कुछ questions दिए गए हैं and you have to answer these questions. आपको इन questions के answers देने हैं। Let us read first question. How did Raj look in the story? So Raj कैसा दिखता है स्टोरी में? Yes, Raj had greenish blue eyes, a long nose and brown hair. राज की greenish blue eyes थी, लॉन्ग नोज थी और उसके ब्राउन हेयर थे, राइट? एंड सेकेंड इज़ वेयर वॉज ही गोइंग विद हिज फैमिली, और कहाँ जा रहा था वो अपनी फैमिली के साथ? येस, ही वॉज गोइंग टू सी द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर विद हिज फैमिली। अपनी फैमिली के साथ वो गोल्डन टेम्पल देखने जा रहा था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की सेटिंग को डिस्क्राइब कीजिए। मीन्स स्टोरी का वो प्लेस जहाँ वो हुई है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? Yes, the setting was the Golden Temple. Setting क्या थी? Golden Temple थी। That was surrounded by a सरोवर that had a walkway around it. एक सरोवर से चारों तरफ से वो सराउंडेड है, सरोवर है उसके चारों तरफ, और उसके चारों तरफ क्या है? एक वॉकवे है, पैदल चलने का एक रास्ता है जिसको परिक्रमा बोलते हैं, राइट? एंड लास्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज राज ग्रम्पी? ग्रम्पी क्यों था राज? राज हैड टू वेक अप एट 5 in the morning, सो ही वॉज ग्रम्पी। सो उसको 5 बजे सुबह 5 o'clock in the morning उठना था, इसीलिए उसका क्या था? ग्रम्पी था, वो बैड मूड था उसका। ओके, आई होप स्टूडेंट्स नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सो इन दिस वे यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो आप इसी तरह से जैसा आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इन आंसर्स को ऐसे लिखेंगे, ओके, in neat handwriting. So you have to complete your worksheet 1 in neat handwriting. You have to answer all these questions. Okay, I hope students now it is all clear to you. So now let's move on to our next